اللہ کو आपकी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रोज़े का मकसद सिर्फ पेट को खाली रखना होता तो अल्लाह कुरान में ये कभी ना कहता कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सवाल ये है कि भूख का तकवा से क्या कनेक्शन है और अल्लाह ने ये हुक्म इंसानों को नहीं बल्कि खास मोमिनों को क्यों दिया। आज रोजे की फिलॉसफी को हमेशा के लिए समझ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ये है रमजान सीरीज का एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे इस्लाम से पहले सोम यानी रोजा का लफ्ज अरब में घोड़ों की सख्त ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जरूर देख लें ताकि आपको इसकी तारीख यानी हिस्ट्री पता चल सके। लेकिन आज बात घोड़ों की नहीं, आज बात इंसानों की ट्रेनिंग की होगी। आखिर अल्लाह ने हम पर यह पाबंदी क्यों लगाई? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करें। अक्सर हम सुनते हैं कि रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि हम गरीबों की भूख का दर्द समझ सकें। ये बात सुनने में बहुत जज्बाती लगती है लेकिन लॉजिकली अधूरी है। सोचिए, अगर रोजा सिर्फ गरीब का दर्द समझने के लिए होता तो अल्लाह ने गरीबों पर रोजा फर्ज क्यों किया? गरीब को तो पहले से भूख का पता है। हकीकत यह है कि रोजा कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आपके और आपके रब के दरमियान एक सीक्रेट एग्रीमेंट है। इसका मकसद भूख नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल यानी नफ्स पर काबू है। जब अल्लाह ने रोजा फर्ज किया तो सूरह बकरा में आयत 183 में फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनु यानी ए ईमान वालो। यहाँ गौर करें, अल्लाह ने या अय्युहन नास नहीं कहा। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को नहीं पुकारा बल्कि सिर्फ मोमिनों को इज्जत बख्शी है। यानी ये हुक्म गैरों के लिए नहीं, अपनों के लिए है। ये एक ऑनर है। अल्लाह कह रहा है, ए वो लोगों जो मुझ पर यकीन रखते हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे। और आखिर में मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून यानी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये मुत्तकी क्या है? अरबी में तकवा का लफ्ज इत्तका से निकला है, जिसका मतलब होता है बचना या खुद को रोक लेना। एक मुत्तकी वो नहीं जो सिर्फ डरता रहे, बल्कि मुत्तकी वो है जिसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस यानी अल्लाह का एहसास इतना गहरा हो कि वो गुनाह से खुद को बचा ले। इसे उस घोड़े की मिसाल से जोड़िए। घोड़े को शारीरिक यानी फिजिकल भूख से रोका जाता था ताकि वो जंग में बागी न बने। इंसान को रूहानी यानी स्पिरिचुअल भूख से रोका जाता है ताकि वो शैतान के आगे बागी न बने। तकवा बस एक ही चीज का नाम है, बिना देखे यकीन करना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे जून की सख्त गर्मी है, आप कमरे में अकेले हैं, फ्रिज में ठंडा पानी है, कोई कैमरा नहीं, कोई इंसान नहीं, गला सूख रहा है लेकिन आप पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में ये तकवा है कि मैं दुनिया से छिप सकता हूँ लेकिन मेरे अल्लाह से नहीं। यही रोजा है। जब आप अल्लाह के लिए हलाल पानी छोड़ देते हैं तो आप दरअसल अपने नफ्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि जब मैं अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकता हूँ तो मैं हराम यानी झूठ, गीबत, चोरी कैसे कर सकता हूँ। तकवा माथे पर नहीं दिल में होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने यानी हार्ट की तरफ इशारा करके 3 बार फरमाया था, अत्तकवा हा हुना यानी तकवा यहाँ दिल में है, तकवा यहाँ है। तो दोस्तों, मकसद तो समझ आ गया, लेकिन सहाबाए किराम इस तकवा को कैसे निभाते थे? अगले एपिसोड में हम जानेंगे लॉ ऑफ फास्टिंग कि रोजा किस पर फर्ज है, कौन छोड़ सकता है, बीमारी या सफर, और सहाबा अपने बच्चों को रोजे की ट्रेनिंग कैसे देते थे।